जय सीताराम दोस्तों। अब बात करते हैं मेरे पहले चैप्टर की, जिसका नाम है एक टूटे हुए युग की कहानी। किताब का टाइटल है सीताराम एक जीवन। आपको पिछली वीडियो में मैंने प्रस्तावना दिखाई थी, प्रस्तावना बोलकर बताई थी। अभी मैं चैप्टर पे आता हूँ। मेरे पहले चैप्टर का नाम है एक टूटे हुए युग की कहानी, जो मेरी किताब का टाइटल सीताराम एक जीवन के पेज नंबर 10 पर है। मैं से स्टार्ट करता हूँ। एक टूटे हुए युग की कहानी। जब वो मेरे पास से गुजरे तो ऐसा लगा जैसे दिल रूह से अलग हो गई हो। जैसे शरीर सांस तो ले रहा था, पर भीतर से सब कुछ रुक चुका था। मुस्कुराना भूल चुका था इंसान। खाना पीना बोलना चलना जैसे सब थम गया हो। वो पल, बस वही पल, जब उन्होंने अपने मर्द भाई को आंगन में शांत लेटा देखा। चारों ओर घरवालों की चीखें गूंज रही थी, और उस माहौल में एक ऐसी खामोशी थी जिसमें शायद वक्त भी रो पड़ा था। मैं ये सब देख रहा था। एक पिता की आंखों से चुपचाप बहते आंसू, जो बिना कुछ कहे पूरी जिंदगी की कहानी सुना रहे थे। उन आंसुओं में वो क्षण शामिल था जब उन्होंने अपने बेटों को पहली बार गोद में उठाया था, जब वो नन्हे कदमों से घर में भागा करता था, जब उसके माथे पर हल्की बुखार थी, तब सिकन से पिता की रातें जाग जाया करती थी, जब उसकी शादी हुई, और जब वह अपने बच्चों के साथ खेलता हुआ पापा से दादाजी बना। और फिर उसी आंगन में जहां वो बेटा कभी हंसते खेलते बचपन बिताया करता था, आज वही बेटा चुपचाप निर्जीव पड़ा था। यह सिर्फ एक मौत नहीं थी, यह एक पिता के जीवन की सबसे करुण कथा थी। ऐसे आंसू शोर नहीं करते, पर सीने के भीतर एक तक चिढ़ जाते हैं। मेरी किताब का नाम सीताराम एक जीवन, पेज नंबर 12 है। पिता के 5 बेटों में से एक अब इस दुनिया में नहीं रहा था, और अब अंतिम विदाई का समय आ चुका था। जैसे ही अर्थी उठी, घर में मातम की लहर दौड़ गई थी। हर कोना, हर दीवार, हर चेहरा, बस एक ही पुकार, क्यों? लोगों की चीखें, स्त्रियों का रोना, बच्चों की हिचकियां, यह सब देखकर कोई भी अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था। मैंने पहली बार ऐसा दृश्य देखा जहां बारिश की गिरती बूंदों से भी ज्यादा आंसू की इंसान की आंखों से बह रहे थे। जब अर्थी बाहर निकली तो पहली बार राम नाम सत्य है कि गूंज मेरे कानों में पड़ी। एक ऐसा वाक्य जो सुनकर दिल कांप उठा। ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। शायद पूरे घर को यही यकीन नहीं हो रहा था कि ये शब्द इतनी जल्दी हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। काश काश ये सब सपना होता। काश चाचा जी आज होते। काश वो इस शाम हमारे साथ बैठकर चाय पीते, अपनी वही पुरानी कहानियां सुनाते, और हम सब मुस्कुरा रहे होते। काश हम समय काश हम समझ पाते कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। लेकिन अब लेकिन अब जो हुआ उसे स्वीकार करना हमारी मजबूरी थी। ईश्वर के फैसले को मानना हमारी नियति थी। जब घर वालों ने चाचा जी की अर्थी को कंधा दिया, तो वो कांपते हाथ, वो डबडबाई आंखें, वो डूबी हुई चाल, वो दृश्य मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। और वो अग्नि जो उन लकड़ियों को दी गई थी, जिनमें चाचा जी का शांत पड़ा शरीर था, वो सिर्फ शरीर नहीं जल रहा था, वो हमारे रिश्ते, हमारी यादें, हमारे जीवन का एक टुकड़ा जला रही थी। उन लपटों के साथ एक युग चला गया। सीताराम एक जीवन, मेरी किताब का टाइटल, पेज नंबर 14। उन लपटों के साथ एक युग चला गया। पीछे रह गई बस एक चुप्पी, एक ऐसी गूंजती खामोशी जो अब हर दिन, हर शाम हमें चाचा जी की याद दिलाती रहेगी। जय सीताराम।